जी व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक अजीम मजहबी स्कॉलर, जानी पहचानी शख्सियत जो कि बेसिकली तारफ़ की मुहताज ही नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। करीबन 15 डेज़ समथिंग इसके राउंड बाउंड वो हमारे पास मेहमान के तौर पे माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आज हम उससे रेलिवेंट बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मेरे साथ मिस्टर सुहेब साहब हैं। बेसिकली आज का जो हमारे पास डिस्कशन के लिए टॉपिक है, डॉक्टर साहब से एक वो क्रिश्चियन पादरी ने क्वेश्चन किया, और बेसिकली याद रख लें कि जब क्वेश्चन रेज करना हो, जब एक सेलिब्रिटी से आप बात कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी से हमारी डिस्कशन है, तो कम अज़ कम हमें उससे पहले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन कैसे होता है, बेसिक रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कम अज़ कम ये तो पता हो। दूसरी बात यह है कि उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, अल्लाह ने उनको रिस्पेक्ट से नवाजा है, और जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है खा वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है। तो बजाय आपस में इसमें उलझने के, अगर बंदा इस्लाही तौर पे चले, रूल्स को फॉलो करे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर जस्ट बंदा तनकीद पे बात करता है तो फिर उसमें हमेशा ही ये होता है कि उसको स्टॉप करना चाहिए, वरना वो तनकीद जो है वो आगे झगड़े के अंदर कन्वर्ट होती है। तो आज हम आपको दिखाते हैं, ये मिस्टर सुहेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्यों सुहेब साहब? बेसिकली ये है कि जब कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो फिर अगले इंसान की सुननी भी चाहिए। हम आपसे ज़रा डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि डॉक्टर साहब ने इनको कैसे रिकवर किया है, और फिर बाद में उसको तरीका भी बताया है कि आपने कैसे करना है। चलिए ज़रा जी इसको वीडियो को आपके सामने प्ले करते हैं, ज़रा इसको भी गौर देखिएगा। जी मसीह यसू के अजीम नाम में जो है डॉक्टर साहब पर और यहाँ पे तमाम मजमे पर जो है वो सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है, और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियंस में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे, और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूँगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में, या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहाँ पे बोल के आए, तो मैं ज़ाती तौर पे इससे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक़ में एक गैर इखलाकी जुमला तस्वर करता हूँ कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से अब जुमले कस रहे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने एक तो ये है कि इसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब तक आप किसी भी चीज़ को तनकीद पे लेके जाते हैं तब तक इस्लाह मुमकिन नहीं। तो ये सर बेसिकली ना इसके अंदर ये है कि ऑलमोस्ट जब हम किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी सेंटेंस को अपने ऊपर अप्लाई कर देंगे तो नुकसानदेह होगा। उन्होंने जो यहाँ पे एक जुमले को बार एडजस्ट किया है वो बेसिकली वो ये है कि आप, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये था जिन्होंने मर्द के बच्चे की बात की है, कि आप में से कोई बड़ा स्कॉलर हमारे सामने आए। मीन इक्वलिटी के अंदर जो है ना वो, मतलब हमेशा याद रखने जो कंपटीशन होता है ना वो इक्वलिटी के साथ होता है, उसी लेवल का बंदा आके एडजस्ट करे। उनका कहने का मतलब ये था, छोटे बच्चे से तो बात पॉसिबल भी नहीं है जी। और इस पे अगर बंदा ये कहे ना कि जस्ट वो उन्होंने टारगेट किया है, ऐसी बात नहीं है। रही बात जिन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया कि इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सुहेब साहब ये याद रख लें, फेसबुक के ऊपर भी हमेशा तनकीद होती रहती है। अच्छे लोगों पे तनकीद वैसे भी होती है, बुरे पे तो समथिंग हो या ना हो, बुरे पे बहुत कम लोग करते हैं, अच्छे पे ज्यादा होती है। तो इस पे किसी बंदे को डिफरेंस में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रिस्पेक्ट नीचे नहीं होती, बल्कि उसको अल्लाह ताला और अरूज देते हैं। हमें इस चीज के अंदर अपने साथ देखना चाहिए हो क्या रहा है, रियलिटी में क्या और हमने करना क्या है। उन्होंने ये जुमला बोला है तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं।
तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी तो आपने फिर चैलेंज क्यों दिया, वो भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स को? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब सिर्फ बहुत एक बस सुनिए, सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा चले, पहले सवाल आप- नहीं है सवाल। किया, अजीब इंसान है। आपने क्यों चैलेंज किया? सवाल हुआ कि नहीं? आपको उर्दू नहीं पता? क्यों चैलेंज किया? सवाल है क्या नहीं? बोलते हैं सवाल नहीं। जी सर मैंने सवाल ही किया, सवाल किया। सर आप अपना सवाल पूछ चुके हैं, पहले अब सवाल आप प्लीज पूछते फिर खामोश बोलते रहें। सवाल किया नहीं। तो ये सवाल जवाब की नशिश है। भाई साहब ने क्या कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ने 20,000 का मजमा अकेले एड्रेस नहीं किया। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सर तकाबले ध्यान के हवाले से मैंने सर, आप भाई, प्लीज- भाई, आपका सवाल अभी खत्म हो गया। आप बीच में क्यों अटकाते? ये क्या डिबेट है क्या? हम प्यार से आपको सवाल पूछने का मौका दिया, मैंने बीच में बहस किया? अभी आप चुपचाप सुनिए। अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछे, नहीं तो चुपचाप। आपका वक्त खत्म, समझिए। जी समझ मैंने गया। तकाबले मध्याह्न के हिसाब से कहा। अच्छा, मैं यहां मजमा कितना बड़ा है? 20,000 से ज्यादा ही क्या नहीं है? क्या नहीं? अपने ईसा भाई को दिखता ही नहीं। यहां 20,000 से ज्यादा मजमा है। कराची में 20,000 से ज्यादा मजमा है। सर यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं है। हाँ, तो मैं वही तो कहता हूं ना। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तानी स्कॉलर से डिबेट करना चाहता हूं? मैंने किधर भी कहा? मैंने ये कहा कि आप में से किधर भी क्रिश्चियन स्कॉलर, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, और मैं जानता हूं पूरे दुनिया में कम से कम 100 क्रिश्चियन प्रीचर्स है, कम से कम हिंदू भी, जो 50,000 से ज्यादा का मजमा पे तकरीर करते हैं। सर बैनी हिंद कोई डिबेटर नहीं अरे है, ना भाई, तो तकाबले- आप चुप बैठेंगे? भाई साहब इसके माइक को बंद करो। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं? आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे। क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या? इसका जवाब दिया क्या नहीं? मैंने पहले सवाल में दिया कि नहीं? हैवी वेट से करता है। ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना? घांचे की भेल घूमते रहते। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं? मैं पागल हूं क्या? मैं क्यों बोलता हूं? मैंने चैलेंज किया? क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए। आप क्या करो? आपके पादरी जो है ना, मॉरिस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं। उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जोना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेस करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको। लेके जाओ, वो आपको लात मार के भगाएगा, क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। तुम तो फेमस हो जाएंगे। अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ? एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ? अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपनी ईसाईयत की किताब को नहीं जानते, ईसाईयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना भाई, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो।
जो भाई लोग उसको मानते हैं, पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000, पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। देखें जी, हमने क्वेश्चन को मुकम्मल समाप्त किया और इसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया होगा कि बेसिकली डॉक्टर साहब ने जो असल बात की है ना, वो ये है, जो उस पर्सन ने फर्स्टली क्वेश्चन उठाया था कि जी हमारे क्रिश्चियन बच्चे को ये कहा गया है कि अगर कोई मर्द का बच्चा है तो बाहर आए। डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि अगर मैं बच्चे से ही बातें करना शुरू कर देता, लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया कि छोटे बच्चा देख के बरसना शुरू कर दिए, और बाकी से ये गलत बात है। जब ये क्राइटेरिया बनता ही नहीं, वहाँ पे तो अगर बातचीत हो भी जाएगी तो वो तो बिल्कुल ओपोजिटली मुनासिब भी नहीं है। उन्हों का मतलब ये था कहने का कि रियलिटी के अंदर जो लेवल रैंक डॉक्टर जाकिर नायक साहब का है उसी के अकॉर्डिंग मतलब आप पर्सन अरेंज करें। उन्होंने फिर 4-5 नेम्स दिए हैं वर्ल्ड के अंदर पर्सनैलिटी जो मौजूद है इस वक्त, उनमें ये पर्सनैलिटीज हैं। वो अगर इस मतलब मुबासा करने के लिए आते हैं, वो इन फ्रंट आके रिकवर करते हैं, अपीयर होते हैं, तो एक्सेप्टेड है। ये होना भी चाहिए। खुद खड़े होकर मुनाजरा करना शुरू। तो ये मतलब हमें आज की इस वीडियो से सिर्फ ये चीज़ रिकवर हो गई है कि जब हम किसी से बात करने जा रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा और उसका लेवल कैसे एडजस्ट होगा, फिर हमने बात क्या करनी है, उसके क़वाइद ज़वाबित क्या हैं, ताकि आप उसके सामने बात भी कर सकें और आप उसको रिकवर भी कर सकें। डिफेंड करने के लिए आपको लेवल तो देना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि एक तरफ पीएचडी बंदा खड़ा हो और एक तरफ प्राइमरी पास बंदा खड़ा हो, दोनों का कभी भी आपस में मुकाबला हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो जी व्यूअर्स, हमें इजाज़त दें। आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी रिकवर करना है कि आपको आज का ये जो उन्होंने डिस्कशन की है कैसी लगी, और क्या उन्होंने जो रिप्लाई किया है उसके हवाले से आपकी राय क्या है। हमें आपकी कीमती राय का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आप उसमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और मुझे फिलहाल इजाज़त दें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के सामने साथ लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।